बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2024 के लिए देख सकते हैं सोशल साइंस का वायरल क्वेश्चन पेपर आ गया है मेरे पास, ठीक ना। ओरिजिनल पेपर है, देख सकते हैं 2024 का सामाजिक विज्ञान का। तो पूरा रट लेना है दोस्तों। इस वीडियो में आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर बताने वाला हूं, साथ में बताऊंगा कि पीडीएफ आपको कहां से डाउनलोड करना है। फ्री में, बिल्कुल फ्री में पूरा रट लेना है, यही प्रश्न आएगा, ठीक ना। देख सकते हैं कंडीशन में लिखा हुआ है कि परीक्षार्थी यथासंभव अपने ही शब्दों में उत्तर दो। आपको अपने शब्दों में उत्तर देना है, लेकिन प्रश्न यही आएगा। बिल्कुल वायरल हो गया है पेपर, ठीक ना। पहला प्रश्न आपका करे, जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क की भूमिका का संक्षिप्त विवरण दे। तो इसका उत्तर हो जाएगा, पूरा रट लेना है दोस्तों, यही आएगा। उत्तर हो जाएगा, जर्मनी के एकीकरण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका बिस्मार्क की रही। उसने सुधार एवं कूटनीति के तहत एकीकरण का प्रयास किया। वह प्रशा का चांसलर था। उन्होंने रक्त और लौह नीति का पालन किया। सर्वप्रथम उसने फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया से संधि कर डेनमार्क पर अंकुश लगाया। 1864 ईस्वी में उसने डेनमार्क पर आक्रमण स्लेस्विंग और हाल्स्टाइन को अपने अधीन कर लिया। बिस्मार्क ने फ्रांस से संधि कर 1866 ईस्वी में सेडेवा के युद्ध में ऑस्ट्रेलिया को पराजित किया। अतः 1870 ईस्वी में सेडान के युद्ध में फ्रांस को पराजित कर फ्रैंकफर्ट की संधि की और फ्रांस की अधीनता वाले सारे राज्यों को जर्मनी में मिलाकर जर्मनी का एकीकरण पूरा किया, ठीक ना। जो भी आपको याद रहे, दो लाइन याद रहे, एग्जाम में लिख के आना है, क्योंकि पेपर पे लिखा रहता है परीक्षार्थी यथासंभव अपने शब्दों में उत्तर दें, ठीक ना। वैसे भी सोशल साइंस में कुछ ना कुछ लिख के आएंगे तो आपको नंबर मिल ही जाएगा। कोई विद्यार्थी सोशल साइंस में फैले नहीं करता है। आप तो उससे अच्छे हैं, आप पढ़ने में भी तेज हैं। तो आपको पूरा रट लेना है, पीडीएफ भी आपको डाउनलोड कर लेना है, ताकि आप लोग एग्जाम में छाप सके, पूरा गर्दा मचा सके। चलिए, दूसरा प्रश्न कर रहा है कि साम्यवाद एवं नई आर्थिक एवं सामाजिक व्यवस्था थी कैसे। तो इसका उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना। आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हमारे व्हाट्सएप ग्रुप, व्हाट्सएप चैनल में जरूर जुड़ जाइएगा, हम वहां भी पीडीएफ आपको भेज देंगे। उत्तर हो जाएगा, 1917 ईस्वी से पूर्व रूस में राजतंत्रीय शासन व्यवस्था स्थापित था। रूस के सम्राट को जार कहा जाता था। जरशाही शासन निरंकुशता का प्रतीक था। किसानों, मजदूरों और सामान्य लोगों का जीवन अत्यंत ही दयनीय था। अतः 1917 ईस्वी में लेनिन के नेतृत्व में समाजवादी क्रांति हुई, जिससे सत्ता की बागडोर सर्वहारा अर्थात कृषक, मजदूर और जनसामान्य के हाथों में आ गई। उत्पादन पर अब पूरे समाज का अधिकार हो गया। उसके बाद देखिए क्या लिखा है, करा अतः हम कह सकते हैं कि समाजवाद एक नई आर्थिक और सामाजिक व्यवस्था थी। उसके बाद 3 नंबर का प्रश्न जो है यह 100% आपके एग्जाम में आएगा, और टोटल वायरल प्रश्न है, आपको पूरा रट लेना है, यही प्रश्न आएगा आपके एग्जाम में। कर रहा है, हो ची मिन के बारे में संक्षिप्त लिखें। इसका उत्तर हो जाएगा कि 1917 ईस्वी में हो चिन मिह एक वियतनामी छात्र ने पेरिस में साम्यवादियों का एक गुट बनाया। बाद में हो चिह मिह शिक्षा प्राप्त करने मॉस्को गया और साम्यवाद से प्रेरित होकर 1925 ईस्वी में वियतनामी क्रांति दल का गठन किया। अतः 1930 ईस्वी में वियतनाम के बिखरे राष्ट्रवादी गुटों को एकजुट कर वियतनाम कांग्रेस देंगे, अर्थात वियतनाम कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की, जो पूर्णतः उग्र विचारों पर चलने वाली पार्टी थी। 1954 ईस्वी में जिनेवा समझौता के तहत वियतनाम को 2 भागों में बांट दिया गया। उत्तरी वियतनाम में हो ची मिह सरकार बनी। उसके बाद आपका 4 नंबर का प्रश्न कर रहा है, अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कैसे हुई, इसके प्रारंभिक उद्देश्य क्या थे। इसका उत्तर देखिए, पीडीएफ हम आप लोगों को ग्रुप और व्हाट्सएप चैनल में भेज देंगे, तो आप लोग जुड़ जाइएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक है व्हाट्सएप चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप का। और दोस्तों आप लोग चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए, उत्तर हो जाएगा, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत
19वीं शताब्दी के अंतिम चरण में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना से माना जाता है। इस संगठन के गठन के पूर्व आंदोलन शिक्षित मध्यम वर्ग में चिन्हित था, परंतु आगे चलकर अनेक भारतीय वर्गों की सहानुभूति इसे प्राप्त होने लगी। इसी समय लॉर्ड लिटन द्वारा बनाए गए प्रेस अधिनियम और शस्त्र अधिनियम का तथा इंडियन एसोसिएशन द्वारा रेंट बिल का विरोध किया जा रहा था। उसके बाद देखिए क्या लिखा है, कर सरकार को मजबूर होकर प्रेस अधिनियम वापस लेना पड़ा। यद्यपि अभी तक कोई अखिल भारतीय संगठन नहीं था, फिर भी इस जीत में भारतीय राष्ट्रवादियों को एकत्रित करने के लिए प्रोत्साहित किया। एक अखिल भारतीय राजनीतिक संगठन की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए ए.ओ. ह्यूमेन में 28 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई। उसके बाद अगला प्रश्न आपका 5 नंबर का रहा है, कोयला एवं लौह उद्योग में औद्योगिकीकरण को गति प्रदान की कैसे। ठीक है ना, पूरा रट लेना है, यही पेपर आएगा, वायरल हो गया है। उत्तर हो जाएगा, उद्योग की प्रगति को कोयला एवं लौह के उद्योग पर बहुत अधिक निर्भर करती है। लोहे से नए नए यंत्रों का निर्माण होता है और कोयले से ऊर्जा पैदा की जाती है, जिससे ये यंत्र चलाए जाते हैं। अतः नए उद्योगों के निर्माण की प्रक्रिया में कोयला एवं लौह उद्योग गति प्रदान करते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि कोयला एवं लौह उद्योग से औद्योगिकीकरण की प्रक्रिया को गति प्रदान की। 1815 ईस्वी में हेनरी बेसेमर ने लोहा को गलाने की भट्ठी का आविष्कार किया। नई नई मशीनों को बनाने के लिए लोहे की आवश्यकता बढ़ती गई। नवीन आविष्कारों के कारण लोहा का उत्पादन बड़े पैमाने पर होने लगा, जिससे आने वाली युग को इस्पात युग भी कहा गया। उसके बाद आपका 6 नंबर प्रश्न कर रहा है कि रोलेट एक्ट से आप क्या समझते हैं। यह प्रश्न हर साल पूछा जाता है एग्जाम में। इसका उत्तर हो जाएगा, लॉर्ड जेम्स फोर्ड ने न्यायाधीश सिडनी रोलेट की अध्यक्षता में एक समिति की नियुक्ति की, जिसकी अनुशंसा पर 25 मार्च 1919 को रोलेट एक्ट पारित हुआ। इसके अंतर्गत किसी भी व्यक्ति को अमान्य साक्ष्य और बिना वारंट के भी गिरफ्तार किया जा सकता था। इसके विरुद्ध कोई अपील नहीं की जा सकती थी। भारतीय नेताओं के विरोध के बाद भी यह विधेयक लागू कर दिया गया। उसके बाद आपका 7 नंबर प्रश्न का है कि यूरोप में राष्ट्रवाद को फैलाने में नेपोलियन बोनापार्ट किस तरह सहायक हुआ है। इसका उत्तर हो जाएगा आपका कि नेपोलियन के समय इटली और जर्मनी मात्र एक भौगोलिक अभिव्यक्ति थे। नेपोलियन ने अनजाने में अप्रत्यक्ष रूप से इटली एवं जर्मनी के छोटे छोटे विभाजित प्रांतों का एकीकरण कर दिया था। दोनों राज्यों को एक संगठित राजनीतिक रूप देने का प्रयास किया। दोनों देशों में राष्ट्रीयता की भावनाओं को जागृत किया। नेपोलियन ने समानता एवं भ्रातृत्व पर आधारित नवीन समाज का निर्माण इन देशों में कर दिया। इस दृष्टिकोण से हम नेपोलियन को क्रांति और वास्तविक अग्रदूत कह सकते हैं, जिसने यूरोप के 2 राष्ट्रों को संगठित होने के लिए प्रेरणा दी। उसके बाद आपका 8 नंबर प्रश्न कर रहा है कि समाजवाद तथा साम्यवाद से आप क्या समझते हैं। इसका उत्तर हो जाएगा कि समाजवाद धन और संपत्ति के विवरण में समाज के सब सदस्यों को समान मानने की राजनीतिक विचारधारा है। साम्यवाद कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगेल्स द्वारा प्रतिपादित तथा साम्यवादी घोषणा पत्र में वर्णित समाजवाद की चरम परिणति है। इसके रचनात्मक स्तर पर एक समतामूलक वर्ग विहीन समाज की स्थापना की जाएगी। इसमें अधिकार एवं कर्तव्य में आत्मप्रीत्व समुदाय एवं असमंजस्य स्थापित होगा। उसके बाद आपका 9 नंबर प्रश्न कर रहा है कि हो की मीन मार्ग क्या है। इसका उत्तर हो जाएगा, वियतनामियों को
रसद सप्लाई मार्ग हो चिह मिह मार्ग था। वस्तुतः हो चिह मिह मार्ग हनोई से चलकर लाओस कंबोडिया के सीमा क्षेत्र से गुजरा हुआ दक्षिणी वियतनाम तक जाता था, जिससे सैकड़ों कच्ची पक्की सड़कें निकाल कर पूरे वियतनाम से जुड़ी थी। अमेरिका सैकड़ों बार इस पर बमबारी कर चुका था, परंतु वियतनाम एवं उसके समर्थित लोग तुरंत इसकी मरम्मत कर लेते थे। इसी मार्ग पर नियंत्रण के चक्कर में अमेरिका ने लाओस कंबोडिया पर आक्रमण भी कर दिया था, परंतु चीन तरफ संघर्ष से उसे वापस होना पड़ा था। उसके बाद 10 नंबर प्रश्न का है, कुटीर उद्योग का महत्व क्या है, संक्षेप में लिखें। उत्तर हो जाएगा, आर्थिक रूप से विकासशील देशों के लिए कुटीर उद्योग एक महत्वपूर्ण दिशा तय करता है। कुटीर एवं लघु उद्योग देश के गांव में भी रोजगार उपलब्ध कराकर लोगों की आर्थिक स्थिति मजबूत करता है। कृषक भी कुटीर उद्योग के माध्यम से अपनी मूल कार्य को करते हुए अपनी आय को बढ़ा सकता है। तो दोस्तों, मैंने जो 10 सब्जेक्टिव बताया, यह आपके एग्जाम में आएगा 100%, पूरा रट लेना है आपको, ठीक है ना। चलिए हम आपको बताते हैं कि PDF कहाँ से डाउनलोड करना है। देखिए, PDF डाउनलोड करना है तो गूगल पे सर्च कीजिएगा SK नॉलेज क्लास लिख के 10th क्लास वाले सेक्शन में जाना है। वहाँ ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब लगा दिए हैं वायरल। उसके बाद दोस्तों, और PDF अगर आपको व्हाट्सएप पे लेना है तो आप लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप और व्हाट्सएप चैनल में जुड़ना होगा। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जुड़ जाइएगा, हम PDF भेज देंगे।